दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम दीपक बिल्डर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। ये देखिए 16 नवंबर को ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो कंपनी ने इस रिपोर्ट पे क्या क्या चीजें मेंशन किया है, चलिए उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखो ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट है इस पे चार चीजें हमको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। तो इस पे पहला जो मेंशन किया गया है ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली का जो रिपोर्ट है क्वार्टरली और हाफ ईयरली का रिपोर्ट मेंशन किया गया है। सेकेंड पे इस पे जो एसेट और लायबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है। थर्ड पे उसका कैश फ्लो के बारे में बताया गया है और फोर्थ पे इसी लेवल के आसपास उसका कुछ सैचुरिटी ऑडिटर के बारे में बताया गया है। तो इसी रिपोर्ट पे कोई भी डिविडेंड, स्प्लिट या बोनस के बारे में कुछ कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। तो चलिए हम एक बार उसका रिपोर्ट के बारे में अभी जानते हैं। देखिए मैंने उसका रिपोर्ट यहाँ पे ओपन किया है और ये रिपोर्ट पे जो मेंशन किया गया है सारे जो अमाउंट है वो लैक्स के ऊपर मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने जो आपको बताने वाला हूँ मैं करोड़ों के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए इसी क्वार्टर पे जो प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है 12,276 करोड़ के आसपास। प्रीवियस क्वार्टर पे जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला था 10,633 करोड़ के आसपास। तो इसी लेवल के आसपास देखेंगे एक अच्छा प्रॉफिट हमको इस पे देखने के लिए मिला है। लगभग इस पे 10% से प्लस हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का डाटा को देखोगे 15,660 करोड़ के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। तो ये लेवल के आसपास प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़ा कम प्रॉफिट इस पे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इस पे अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट तो काफी अच्छा है, तो स्टॉक के ऊपर उसका प्रॉपर इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर हम इसी लेवल के आसपास उसका एक्सपेंसेस को देखेंगे, एक्सपेंसेस देखो 10,299 करोड़ के आसपास आया है और ये प्रीवियस क्वार्टर पे 8,309 करोड़ के आसपास आया था। तो देखो एक्सपेंसेस भी इसी लेवल के आसपास हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। अगर आप प्रीवियस ईयर का डाटा को देखोगे, प्रीवियस ईयर पे 13,788 करोड़ के आसपास था। तो देखो प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस पे एक्सपेंसेस कम हुआ है, तो प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास जो कम हुआ है उसके साथ यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम हो रहा है। तो चलिए एक बार नेट हम देख लेते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। और देखिए इस पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे, सारे टैक्स ये वगैरह जाने के बाद जो टोटल प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, ये 1507 के आसपास टोटल प्रॉफिट आ रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर पे 1421 के आसपास था और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो 1400 लेवल के आसपास था। तो देखो इस पे प्रॉफिट पे उतना कुछ बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिला है, लगभग सेम टाइप का प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास आया है, तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और देखिए अगर आप ईपीएस वैल्यू को देखोगे, कंपनी का ईपीएस वैल्यू प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 3.96 लेवल के आसपास था और ये जो मार्केट थोड़ा सा जो प्रॉफिट बढ़ा है इसी लेवल के आसपास, तो इस पे 4.15 लेवल के आसपास ईपीएस वैल्यू आया है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी पे थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो पे कितना परसेंटेज आप होल्ड करके रखे हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।